जय हिंद सभी को। आप सभी का ओबराय स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे सामाजिक सुधार का टॉपिक स्टार्ट किया। ये तो हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। इसका पहले 2 मिनट में रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक समझेंगे। आप अगर आप अब पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको इस टॉपिक खत्म होने के बाद ये हम गारंटी देते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ध्यान से देखिएगा, और जब हम बोलेंगे तो आप लोग भी साथ में बोलते चलिएगा, जिससे कि आपको याद होता चला जाएगा। टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको पूरा ये याद हो जाएगा। इसका गारंटी हम लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। टॉपिक ख़त्म होने के बाद पूरा जितना पढ़ा है उतना सारा याद हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। तो चलिए सुनाइए। कल का क्वेश्चन पहले बताइए। राजा ब्रह्म समाज के पढ़े थे कल। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हम लिखते चलते हैं बोर्ड पर, आप लोग साथ में बोलते चलिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। और राय की उपाधि इनको किसने दिया था? बंगाल के नवाब ने। किसने दिया था? बंगाल के नवाब ने राय की उपाधि इनको दिया था। इन्होंने इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कब किया था? 1829 में। 1829 में इन्होंने सती प्रथा के समाप्त किए थे। किसके सहयोग से? विलियम बेटिक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विलियम बेटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा की स्थापना किए थे। इन्होंने कौन सा कॉलेज की स्थापना किया था? 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1817 में। 1829 में इन्होंने क्या चीज किए थे? 1829 में सती प्रथा के अंत किए थे। 1829 में क्या चीज किए थे? सती प्रथा के अंत। हालांकि इन्होंने बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह ये जाति प्रथा, ये इन सभी पर इन्होंने मूर्ति पूजा, इन सभी को इन्होंने विरोध किया था। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रमुख काम इनका पूछा जाता है क्या चीज़? सती प्रथा। सती प्रथा। इन्होंने हिंदू धर्म के कुप्रथाओं पर लड़ते लड़ते पूरे जीवन अपना बिता दिए। तो बताइए, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इनको क्या क्या चीज कहा जाता है? अग्रदूत। आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है पुनर्जागरण के पिता इन्हें कहा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता इन्हें कहा जाता है। इन्हें अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। इन्हें अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। ये राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत, कौन सा दूत? युगदूत कहा गया था। इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको क्या चीज से संबोधित किया गया था? युगदूत के नामों से इन्हें संबोधित किया गया था। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें, देखिए, इन्हें भविष्य और अतीत और भविष्य दोनों की ही बहुत ज़्यादा जानकारियाँ था, इसलिए इन्हें अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। यहाँ भविष्य होगा, अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता था। इन्होंने देखिए, पुनर्जागरण का मतलब होता है सुधार। इन्होंने हिंदू धर्म के कुरीतियों को बहुत सुधारे थे, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण की प्रेरणा यूरोप से मिला था। और इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज आगे के बारे में, ये इनका सोच बहुत दूरदर्शी था, इसलिए इन्हें युगदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहकर संबोधित किए थे, युगदूत। और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और आधुनिक भारत का पैगंबर। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आप बताइए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर बताइए। पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक भारत का पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का मतलब हो गया रास्ता दिखाने वाला। पैगंबर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला।
पैगंबर का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। तो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे बन सकते हैं। इनको भाषा का बहुत ज़्यादा जानकारी था, बहुत ज़्यादा जानकारी था। देखिए इनको कौन कौन भाषा के जानकारी था। भाषा में तो इनको सबसे ज़्यादा, ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें बंगाली भाषा, तो जो बंगाली भाषा तो आएगा ही आएगा। और बंगाल से सटा हुआ है ये बांग्लादेश, उस तरफ बंगाल में बहुत मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे पहले, तो इसलिए इनको उर्दू भी आता था। उर्दू भाषा के भी बहुत जानकार थे। और उर्दू से ही संबंधित है फारसी, तो फारसी भाषा भी जानते थे, फारसी भाषा जानते थे। ये हो गया। अब बताइए, ये काफ़ी संपन्न घर के थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी, इनका अंग्रेजी भी सही था। ये अंग्रेजी भी, ये इनकी अंग्रेजी भी बहुत काफ़ी हद तक इनको पता था। अब जो भी पहले ज़माना में भी कोई अगर व्यक्ति संपन्न है तो वो भारत छोड़कर विदेश में पढ़ने जाते थे, पढ़ने जाया करते थे। तो विदेश जाएंगे तो विदेश में तो विदेशी भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये फ्रांसीस भी भाषा इनको पता था, फ्रांसीस भाषा भी पता था, हिब्रू भाषा भी पता था, लैटिन भाषा भी पता था। बट ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको देखिए, ये बंगाल के थे, इसलिए इन्हें बंगाली बहुत अच्छे से आता था। बंगाल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तो उर्दू वहाँ का भाषा था, तो ज़्यादा मुस्लिम रहेगा तो उर्दू बोलेगा। और वही सभी लोग का एक ही भाषा हो जाता, धीरे धीरे सब सीख जाता। तो इसलिए इन्हें उर्दू भाषा का भी ज्ञान था। उर्दू भाषा से ही संबंधित है फारसी भाषा, तो फारसी भाषा का ही इनको भी बहुत ज्ञान था। और इन्हें संपन्न घराने से थे, तो अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। और भारत में कोई रहेगा, भारत का तो मातृभाषा ही हिंदी है, तो इनको हिंदी तो जानकारी रहेगा ही रहेगा। हिंदी तो सब जानता है भारत में, तो और हिंदी भाषा जानते थे। और रिलेट कीजिए इनका जो पहले जो भाषा था ये हिंदी, और इससे थोड़ा सा पहले के समय में संस्कृत भाषा का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा समाप्त होते जा रहा है, लेकिन इनके समय में, उस टाइम में, उस काल में संस्कृत भाषा का भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था। तो ये संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत भाषा। तो रिवीजन कीजिए, इनको भाषा कौन सा फेमस था? बंगाली भाषा, उर्दू। बंगाल के थे तो बंगाली जानेंगे ही जानेंगे, वहाँ पे उर्दू की संख्या, वो थी मुस्लिम की संख्या ज़्यादा था, इसलिए ये उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। और संपन्न उर्दू से संबंधित फारसी है तो फारसी भी जानते थे। वहाँ अंग्रेजी भाषा, वहाँ अंग्रेज ये काफ़ी संपन्न घर के थे, इसलिए ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो अंग्रेजी भी जानते थे। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, पैसा वैसा ज़्यादा होगा इनके पास, तो विदेश भी गए होंगे। तो विदेश गए थे तो फ्रांसीस भाषा भी जानते थे, हिब्रू भाषा भी जानते थे, लैटिन भाषा भी जानते थे। अब कोई भारत के रहेगा तो हिंदी नहीं जानेगा, तो ये हिंदी भी जानते थे। और पहले थोड़ा सा इस समय, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन पहले के समय में सब संस्कृत भी जानते थे, तो सभी को संस्कृत भी पता होता था। इनका दो पत्रिका बहुत प्रमुख था। ऐसे इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका अपने फारसी भाषा में लिखे थे, लेकिन ये दो प्रमुख पत्रिका इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक था संवाद कैमुदी, और एक था मीरातुल अखबार। कौन सा? एक था मीरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में था, मीरातुल अखबार फारसी भाषा में, और संवाद कैमुदी बंगाली भाषा। देखिए एग्जाम में यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये स पर अनुस्वार है, स पर अनुस्वार है, तो यहाँ ब पर अनुस्वार है। तो एग्जाम में यही कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन सा बंगाली भाषा में है, कौन सा फारसी भाषा में। तो संवाद कैमुदी है बंगाली भाषा में, मीरातुल अखबार फारसी भाषा। देखिए अखबार भाषा ही फारसी है, क्योंकि हिंदी में इसको पत्रिका कहते हैं, इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं, फारसी भाषा में ही इसको अखबार कहते हैं। और संवाद स ऊपर अनुस्वार है और ब ऊपर अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार और अनुस्वार इनसे मैच करके याद कर लीजिए, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा और गलती होने के संभावना खत्म हो जाएगा। ये राजा राम मोहन राय जो थे एकेश्वरवादी थे। क्या चीज़ थे? एकेश्वरवादी। ये एक ही भगवान को मानते थे। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक भगवान को मानने वाला। और बहुदेववाद का मतलब होता है कि बहुत सारे भगवान हैं, ये बोलते थे ईश्वर एक है। और इन्होंने
आत्मीय सभा के भी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। इनकी मृत्यु कब हुआ था बताइए? इनका मृत्यु हुआ था 1833 में। 1833 में मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कहाँ? ब्रिस्टन शहर में। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु जो है अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए के सिफारिश में इन्होंने इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में कौन सा शहर था? इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक शहर था। ब्रिस्टल। इंग्लैंड में लंदन गए थे, ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो गया था। इनको मेनिंजाइटिस था। क्या चीज था? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी ब्रेन में होता है, इनको मेनिंजाइटिस था, इसी से इनका मृत्यु हो गया था। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, एक थे केशव चंद्र सेन और एक देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और केशव चंद्र सेन ने क्या चीज़ के बताइए? केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किए थे और आत्मीय सभा के संस्थापक यही थे। 1833 में इनका मृत्यु हो गया था। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और ये केशव चंद्र सेन। इनका मेनिंजाइटिस से मृत्यु हुआ था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनका समाधि भी वहीं ब्रिस्टल शहर में ही है। इनका मिरातुल अखबार है। अखबार फारसी भाषा का शब्द है। संपादक मुदी बंगाली है और भाषा जो है इनका भाषा ये सब था। ये तो कल पढ़ चुके हैं। अब चलिए आज आगे समझते हैं। आज का आगे का टॉपिक समझिएगा। आगे का टॉपिक आज है आर्य समाज से पढ़ेंगे। उसके बाद आर्य समाज पढ़ेंगे। आर्य समाज के बाद हम लोग आर्य समाज पढ़ेंगे। आर्य समाज के बाद हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज कौन था? कौन सा समाज? आर्य समाज के संस्थापक थे राजा। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के कौन संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 में। इसके स्थापना हुआ था। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा सरस्वती ने किए थे आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। अब देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के इनका बचपन का नाम, इनके गुरु जी का नाम था बिरजानंद। गुरु जी के नाम था बिरजानंद। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या चीज था? बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती बचपन में शिव भगवान के उपासक थे। क्या चीज थे? शिव भगवान के उपासक थे। इनके गुरु जी का नाम था बिरजानंद। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या चीज था? मूल शंकर। इनका घर गुजरात में था। ये गुजरात के रहने वाले थे। 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना और 1877 में इसकी एक शाखा लाहौर में भी खुल गई थी। 1877 में एक शाखा लाहौर में भी खुल गई थी। एक शाखा कहाँ खुल गई थी? लाहौर में। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। भारतीय आर्य समाज के नारा था। आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। 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 और आर्य समाज के द्वारा एक पूरे समाज के द्वारा ये नारा दिया गया था। और दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये किनके नारा थे? दयानंद सरस्वती के। दयानंद सरस्वती व्यक्तिगत रूप से दिए थे नारा वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो।
आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में। 1875 में किए थे। आर्य समाज के स्थापना कब हुआ था? 1875 में, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के गुरुजी का नाम क्या चीज़ है? बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरुजी का नाम क्या चीज़ है? बिरजानंद। इनके बचपन का नाम क्या चीज़ है? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। बचपन का नाम है मूल शंकर। 1877 में पाकिस्तान के एक लाहौर जगह है, उसी वहीं पे इसका आर्य समाज का एक शाखा खोला गया था, एक शाखा खोला गया था। आर्य समाज के नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। क्या चीज नारा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटे। इनका काम है, इनका काम था, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सभी को विरोध किए थे। पर्दा प्रथा के विरोध किए थे। क्या चीज किए थे? पर्दा प्रथा के विरोध किए थे। पर्दा प्रथा के इन्होंने विरोध किए थे। और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन किए थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन किए थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन किए थे और सती प्रथा के अंत किए थे। सती प्रथा का अंत नहीं, सती प्रथा के विरोध किए थे। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किए थे। महिला शिक्षा यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ तक। हाँ, महिला शिक्षा के समर्थन किए थे। महिला शिक्षा के समर्थन किए थे और इसका विधवा पुनर्विवाह का और महिला शिक्षा का समर्थन किए थे। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा के विरोध किए थे। इन सभी को विरोध किए थे समाज। इनके सबसे प्रमुख शिष्य था हंसराज। यहाँ तक दिख रहा होगा, हंसराज। इनके सबसे प्रमुख शिष्य थे हंसराज। हंसराज ने DAV कॉलेज खोला। सोच लीजिए, गुरुजी बोल रहे हैं वेदों की ओर लौटे, इनके शिष्य थे हंसराज। ये भी बहुत दूरदर्शी थे। इनको भी पता था कि आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है, तो इन्होंने DAV कॉलेज की स्थापना किया। इसका फुल फॉर्म होता है DAV के दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। हंसराज ने कौन से विद्यालय की स्थापना किया था? DAV के दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। विधवा पुनर्विवाह, ये अच्छा शुरू से फिर से बोलिए। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी का नाम क्या चीज था? बिरजानंद था। गुरु जी के नाम, इनका बचपन का नाम क्या चीज था? मूल शंकर था। 1877 में एक आर्य समाज के शाखा लाहौर में खोला गया था। आर्य समाज ने भाषण दिया था भारत भारतीयों के लिए है। और दयानंद सरस्वती ने भाषण दिए थे वेदों की ओर लौटो। सती प्रथा और बलि प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किए थे कौन? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को इन्होंने समर्थन किए थे। हंसराज इनके शिष्य थे। इनके सबसे प्रमुख शिष्य थे हंसराज। इन्होंने DAV कॉलेज की स्थापना किए थे। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। उसके बाद इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के भी स्थापना किया था। आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के सबसे प्रमुख ग्रंथ था। आर्य समाज कहाँ पे लिखे? यहाँ पे। आर्य समाज के सबसे प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ थे। इसके रचयिता कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का एक सबसे प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश।
सत्यार्थ प्रकाश एक इस समाज का दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ था। क्या चीज था? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। 1875 में हुआ था। इनके गुरु जी दयानंद सरस्वती के गुरु जी का नाम क्या चीज था? बिरजानंद। गुरु जी का नाम बिरजानंद। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर था। 1877 में लाहौर में इसका एक शाखा खुला था और 1875 में भारत में 1877 में लाहौर में खुला था। और समाज आर्य समाज के नारा था भारत भारतीयों के लिए है। और दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा सभी के विरोध किए थे कौन? दयानंद सरस्वती। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन किए थे। हंसराज जो है डीएवी हंस इनके प्रमुख शिष्य थे। हंसराज ने डीएवी कॉलेज के स्थापना किए थे। डीएवी कॉलेज की स्थापना किए थे। अब समझते हैं रामकृष्ण मिशन। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। कौन संस्थापक थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु जी का नाम था पहले तो इनका स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जी के नाम पर एक संस्था के गठन किए। उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। उन्होंने अपने गुरु जी का नाम पर गठन किए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम कैसे था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 के। 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इनके गुरु जी का नाम था वही मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। 1877 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किए थे। बताइए 1877 में इन्होंने बेलूर मठ के कोलकाता में था। बेलूर मठ की स्थापना किए थे। बेलूर मठ की स्थापना किए थे। बेलूर मठ के स्थापना किए थे। कहाँ? कोलकाता में बेलूर मठ के कोलकाता में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किए थे। और बेलूर मठ जो है आगे चलकर 1887 में है। 1887 में और 1897 में ये आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। ये बेलूर मठ जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया था। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 का। इनके बचपन का नाम क्या चीज था? नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 के। इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे कोलकाता में। और यह 1897 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। बेलूर मठ 1897 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। और ये जो अमेरिका के एक इन्होंने 1893 में अमेरिका का एक शहर है शिकागो। वहीं धर्म सम्मेलन में इनको बुलाया गया था। शिकागो
शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्हें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। इन्होंने मंच से माय ब्रदर एंड माय सिस्टर करके पूरे विश्व को संबोधित किए थे। तो इस भाषण का चर्चा पूरे विश्व में होने लगा और इनके सभा में तालियों का गूंज पूरा जोर शोर से तालियों का गूंज उठ गया। इनको जो है भाषण देने के लिए सबसे लास्ट में दिया गया था। क्यों? क्योंकि सभी वहाँ के जो सभी सभागार आए थे वो देख कर उब कर उठने लगे, लेकिन इन्होंने ऐसा भाषण दिया, ऐसा संबोधित किया कि पूरा सभा के एकदम नींव की तरह काम किया। पूरी सभा में तालियां गूंज उठा था। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी के भी स्थापना किए थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे इन्होंने एक न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक गुरु कहकर संबोधित किए थे। आधुनिक गुरु इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है और तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। तूफानी हिंदू इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 के। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। बेलूर मठ कोलकाता में, कहाँ है? कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किए थे। और 1897 में बेलूर मठ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और शिकागो में इन्होंने भाषण दिए थे। 1893 में भाषण दिए थे। और एक न्यूयॉर्क में, अमेरिका का ही एक शहर है न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती थे उनके गुरु जी का नाम था बिरजानंद। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इन्होंने 1877 में लाहौर में एक शाखा खोली थी। कहाँ खोली थी? लाहौर में। और समाज में आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों का है। और ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया था। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा का समर्थन किया था। हंसराज जो इनके शिष्य थे, हंसराज, इन्होंने DAV कॉलेज की स्थापना किए थे। DAV कॉलेज का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो चलिए आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोलिए। ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 के। इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस।
और 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे कोलकाता में। 1897 में अंतर्राष्ट्रीय 1897 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया, बेलूर मठ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। 1893 में अमेरिका के शिकागो में इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। 1893 में कहाँ भाषण दिए थे? शिकागो में। 1893 में कहाँ भाषण दिए थे? शिकागो में। न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इन्हें आधुनिक गुरु किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें आधुनिक गुरु किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है और इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है और तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा या कोई भी कमी दिखता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।